इन सबको घरों से निकाल निकाल के इस पाकिस्तान की सड़कों को लाल ना किया तो हमारा नाम बदल दे। इंशाल्लाह हम जान देने के लिए निकले हैं, घर हमारे जनाजे जाएंगे, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सनाउल्लाह, एक बात याद रखना, तुम खान साहब की तरफ तुमने उंगली भी उठाई ना तो तेरे खानदान का जनाजा निकाल देंगे पकड़ के। अगर इन्होंने हाथ लगाया, ये मेरा बैग पीछे है, इसमें मेरा कफन है, मैं साथ लेके निकला हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। इससे पूछ ले, ये मरने को तैयार होगा? इसमें है हिम्मत? मैं मर गया शहीद, जिंदा तो गाजी, ये काफिर क्या करेगा राना? मैं इसे बता रहा हूँ, अगर ये रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर हमारे बस में कुछ नहीं रहेगा। जो होगा जिम्मेदार वो यही होगा। वो देखना, हम इनकी खून की नदियाँ बहा देंगे इस जगह पे। ये बच्चे ना हो तो क्या वजह आपको नजर आती है गिरफ्तारी के पीछे? वजह कराची के अंदर आपने रिजल्ट नहीं देखा, सारे होके एक से हार गए हैं। ये कुछ कर नहीं सकते। जब काट काट के देख लिया, अब हरामजादे कहते पकड़ के देखेंगे, पकड़े हाथ लगाए, फिर हम बताते कैसे हाथ पकड़ते हैं। ये इनके बाप का राज है ना, मुल्क इसके बाप का है। ये मुल्क हमने बनाया था, मेरे बड़ों ने कुर्बानी देके बनाया था, किसी ने आगे यहाँ जंग नहीं लड़के बनाया था। ये करे कोई फैसला, फिर हम देखते हैं इसका करते क्या। पंजाब के अंदर इसका जीना हराम कर देंगे, नून लीग का एक एक घर से निकाल के मारेंगे। ये सुन ले मेरी बात। ठीक है जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आज़ादी वो थी जिसमें हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानें दी थी। अब हम कफन बांध के निकले हैं। इंशाल्लाह इस हुकूमत के इन सबको घरों से निकाल निकाल के इस पाकिस्तान की सड़कों को लाल ना किया तो हमारा नाम बदल दे। इंशाल्लाह हम जान देने के लिए निकले हैं, घर हमारे जनाजे जाएंगे, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही आखिरी वक्त है, हमने आज़ादी लेनी है, हर हाल में लेनी है। ये मेरे रब की तरफ से हुक्म है, ये मेरे पैगंबर की तरफ से मुझे हुक्म है। मैं अपने हक के लिए लड़के जान देने के लिए तैयार हूँ। और इंशाल्लाह ये सारे सुन ले और ये भी सुन ले कि इनके घरों से निकाल निकाल के इनके घरों के आगे सड़कों को, इनके खून से काले सड़कों को हम लाल करके रख देंगे। इस वक्त यहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात ही मौजूद नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के हमरा यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी? हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है। मेहरबानी फरमाई 22 करोड़ आवाम को उस पे ना नहज पे लेकर आए। और अब यहाँ से हम मॉडल टाउन जाएंगे, रायबंड की 4 दीवारी को टपेंगे। कल भी मैं एहतजाज यहाँ रिकॉर्ड कर आके गई थी और मैं ललकार कर कहा था कि इमरान खान का बाल भी पीका नहीं करना। हमारे बच्चे नहीं, अब हम औरतें, माएँ, बहनें, मुझे अगर यहाँ से बनी गाला मुझे पहुँचा देना तो मैं देखती हूँ फिर कौन माई का लाल है। मैं एक फौजी अफसर की बेटी भी हूँ। एक मेरे फादर इन लॉ ने जंगी कैदी रही हैं, टांग उनकी कटी थी। सनाउल्लाह, एक बात याद रखना, तुम खान साहब की तरफ तुमने उंगली भी उठाई ना तो तेरे खानदान का जनाजा निकाल देंगे पकड़ के। तुमने हमें देखा नहीं है, ये 90 की दहाई नहीं है, ये 2022 है। खान हमारी जान है, पाकिस्तान की आन है। तुम एक बात ये ज़हन में रखो कि तुमने एक प्रोग्राम में आके ये बात कही, तुम्हारी गैरत बता रहा हूँ, तुमने शब रात में आके एक बात कही कि मेरी बेटी बड़ा अच्छा नाचती है और बच्चे, तू अपनी बच्ची की इज्जत नहीं संभाल सकता। इस मुल्क को तुमने क्या संभालना है? हम लोग गैरतमंद हैं, खान गैरतमंद है, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। हम लोग अपनी जान दे देंगे, खान के ऊपर उंगली भी नहीं उठाने देंगे। ये बात दिल में रखना। तुमने हमें देखा नहीं अभी तक, तुमने हमारे हौसले को आजमा रहे हो। एक बात याद रख लो, तुम्हारे वुज़रा, तुम्हारा वजीर आजम जो चोर का बच्चा है, चेरी ब्लॉसम है, तो लंदन में जाके जो बैठा है हरामजादगी कर रहा है वहाँ पे। एक बात ये भी याद रखना कि हम लोग अपनी बर्दाश्त को बार बार आजमा रहे हैं और तुम भी आजमा रहे हो। खुदा की कसम, आज की रात की कसम, अगर खान को तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे पकड़ के। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, एक बात याद रखो, तुम्हें चौक पे लटकाए ना तो मेरा नाम फैसल कयूम नहीं है। ये बात याद रखना। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लेकर रहेंगे आज़ादी। एक आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से ली, एक तुम चोरों से लेनी है हम लोगों ने। इंशाल्लाह ताला तुम्हारे से बड़े, तुम्हारे से बड़े, तुम्हारे से बड़े गद्दार, तुम्हारे से बड़े चोर हमने आज तक नहीं देखे। तो इंशाल्लाह ताला
हम पाकिस्तान को इस गुलामी से बाहर लेके आएंगे, एक आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा कायद इमरान खान सच्चा था, सच्चा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये साबित करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक शख्स अगर अल्लाह पाक ने इस कौम को दिया है, जो इस कौम को उसकी नज़रियाती एहसास पे इकट्ठा कर रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से इस कौम को यकजा कर रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि एक आदमी ऐसा मिला है कि जो पाकिस्तान बनने से पहले जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था, कौम की तश्कील साजी, वो आज शुरू हुई है। और उसके रास्ते में सारे जो हैं, आप कह लें कि इस मुल्क के चौर और चौधरी इकट्ठे हो गए हैं। मैं किसी का एक का नाम नहीं लेता, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी फोर्सेस हैं वो एक शख्स के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई हैं। और हज़रत अली का फरमान है कि अगर तुम देखना चाहते हो कि हक़ पे कौन है, तो ये देखो कि दुश्मनों के तीर सबके किसकी तरफ हैं। इमरान खान इस कौम की पहचान बन गया है, इमरान खान इस कौम की शनाख्त है। आप इस शनाख्त को अब इस कौम से छीनने की कोशिश ना करें। इमरान खान हर घर का हिस्सा है, इमरान खान हर फ़र्द का नाम है, आप उस तक ना जाएं। ठीक है, आप कह रहे थे कोई नज़म लिख के लाइए, क्या है वो? जी, ये मेरी एक नज़म है, मैं सुनाना चाहता हूँ कि अगर खून की हवस हैवानियत को चैन देती है, अगर भूखे शिकम लाशों के लुक़मों से ही भरते हैं, तो आओ जंग करते हैं। तुम्हें अच्छी नहीं लगती अगर रानाई राहों की, तो नहीं भाती तुम्हें गर रोशनी हंसती निगाहों की। लहू के सुर्ख धारे गर तुम्हारा दिल लुभाते हैं, तुम्हारे जहन देकर बस अज़ियत चैन पाते हैं। ज़ुबान को काट देना, हर्फ को फांसी लगा देना, मसलना फ़र्श फूलों कर तो शाखें दार पे लाना। बनामे नज़्म ज़ब्त शहर है मक्तिल सजा देना। अगर जुर्मे कशू में, अगर बज़्मे कशू में खून से ही बस दीप जलते हैं, तो आओ जंग करते हैं। मसल्ला लश्करों से है नहत्तों को अगर लड़ना, अगर उस शाख की किस्मत है आतिश ज़ार पे चलना। नहीं मुमकिन तफंगो तोप से ईमान डर जाए, उठाओ सर कदम आगे बढ़ाओ खस्ता तन लोगो। अगर हर हाल में मरना है तो खामोश क्यों रहना। गरेबां चाक ये सीने बरहना तुमसे कहते हैं। ज़रा वालो असब वालो निशान वालो छड़ी वालो, चलाओ आहनी बंदूक बख्तर बंद ले आओ। बहाओ खून सड़कों पर अवामन नास का आओ, झुकाकर सर तुम अपनी कौम का दुनिया को दिखलाओ। और सिपाही हुसैनी काफ़िले के सामने ये लश्कर बातिल, ठहर सकता नहीं ये बात सुन लो और गौर से सुन लो। अगर मासूम खून से महफ़िलों में जाम भरते हैं, अगर बहनों की चादर की तरफ अब हाथ बढ़ते हैं, तो आओ जंग करते हैं। देखिए जी, मेरा तो मौक़िफ़ ये है, अब हक़ का परचम लेकर निकलो, बातिल से टकराओ, सर पर कफन हुसैनी बांधो, मारो या मर जाओ। बात यह है, अगर अब भी सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, उसके बाद अवाम जिंदाबाद। क्यों? अवाम ने अगर अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी मर्ज़ी का लीडर का चुनाव करना है, अपनी मर्ज़ी का लीडर आगे लेके आना है, तो अवाम की मर्ज़ी माननी पड़ेगी। जो अक्सरियत अवाम की कहती है, उस अक्सरियत के साथ चलना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि जब मैदान करबला हुआ था तो यजीद था एक तरफ, अवाम कहाँ थे? जब टीपू सुल्तान का हुआ सारा कुछ, आपको पता है, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर कब्ज़ा करने किया, तो अवाम कहाँ थे? फिर मैं कहता हूँ मुजीबुर रहमान जब ईस्ट पाकिस्तान में उसने अक्सरियत हासिल की, तो उस वक़्त अवाम को वो मुंतखब हो चुका था, उसको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए था। आज पाकिस्तान दो टुकड़े ना होता। मुजीबुर रहमान की बात क्यों नहीं मानी? मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में, सारे पाकिस्तान में फुल सीटें जीत चुका था। जब अक्सरियत जीत जाती है तो फिर इस तरह दुनिया में बहुत ज़्यादा काम ख़राब होते हैं। जब सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में हार के मुर्शिदाबाद पहुंच गया, तो मुर्शिदाबाद वाले लोगों ने, वो उसका दारो खिलाफा था, मुर्शिदाबाद वाले लोगों ने
अवाम क्यों नहीं बाहर आई? क्यों सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने जब गद्दारी की तो क्यों उसको करने दिया? अवाम का कसूर है। अवाम निकलेगी तो सब कुछ चलेगा। अगर अवाम नहीं है, अगर अवाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ना होती तो पाकिस्तान चलता। अवाम उस वक्त पाकिस्तान के साथ थी। जब जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, वो खाली वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए, बाकी अवाम कहाँ थे? अवाम को बाहर निकलना चाहिए। जब तक अवाम अपना तफत खुद नहीं करेगी कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, शहरी ने तारीख से बड़े बड़े जो वाक़यात थे उनसे बता दिया है कि जो कौमें सोई रहीं उनका माजी में क्या हाल हुआ। तो खुदारा अब निकलो अपने हक़ की खातिर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं मिर्ज़ा फैसल क़य्यूम हूँ सर।